आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है रूल 8 के संबंध में टर्मिनेशंस ऑफ एंगेजमेंट नियुक्ति की समाप्ति के संबंध में विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे जीडीएस भाई लोग को नहीं पता है कि रूल 8 कितना खतरनाक है। नियुक्ति की जो समाप्ति है जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट 2020 के अंतर्गत रूल 8 आता है, वो कितना खतरनाक है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मैं आज जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। और मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ, आपको जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक जानकारी दूंगा। ये भी बताने जा रहे हैं जो अंडर 3 ईयर्स हैं, जिनकी सेवा जो है 3 साल से कम है, जो हाल फिलहाल में जीडीएस ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन सभी को ये सब जानकारी होनी चाहिए। और इसका उपयोग जो है कब हुआ था मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है रूल 8 का। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए रूल 8 जो है नियुक्ति की समाप्ति, देखिए लिखा क्या हुआ है और उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वैसे ग्रामीण डाक सेवक जो 3 वर्ष से अधिक लगातार नियुक्ति नहीं हुआ है, किसी भी समय जो है उनके इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो बीपीएम का इंगेजिंग अथॉरिटी जो है सुप्रिटेंडेंट होते हैं, एसपी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, एसएसपी होते हैं, और एबीपीएम डाक सेवक का जो है वो इंस्पेक्टर होते हैं, एएसपी होते हैं। तो किसी भी समय जो है उन्हें नोटिस देकर जो है आपको सेवा आपकी समाप्त की जा सकती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट्स में, या तो नियुक्ति पदाधिकारी होना चाहिए, इंगेजिंग आपका अथॉरिटी होना चाहिए, या आपका इंगेजिंग अथॉरिटी जो है जिसके अधीन हो, या कोई सरकार द्वारा विशेष या समान परिस्थिति में किसी को पावर दे दिया गया हो, कंपिटेंट अथॉरिटी को, इंगेजिंग अथॉरिटी को, तो आपको जो है रिटेन में नोटिस देकर किसी भी समय आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फर्स्ट नंबर पॉइंट्स में। और सेकेंड में यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा है कि ऐसी नोटिस की अवधि 1 माह होगी, मतलब जो जिस प्रकार से आपको टर्मिनेट किया जाएगा इसका जो है अवधि 1 महीना का होगा। लेकिन अगर आपको चाहता है कि तुरंत समाप्त किया जाए, आपको जो है तुरंत टर्मिनेट किया जाए विदाउट नोटिस का, तो आपको जो है 1 महीना का जो है टीआरसी है, ठीक है, 1 महीना का टीआरसी प्लस डीए जो है आपको नोटिस के बदले जो है आपको मनी ऑर्डर के माध्यम से या आपको जो है तुरंत जो है आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट्स में। इस तरह का यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली मेंशन है। जहां ऐसी समाप्ति का अपेक्षित प्रभाव तत्काल होना है, वहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि 1 माह का समय संबंधित निरंतरता भत्ता, टीआरसी तथा स्वीकार महंगाई भत्ता मनी ऑर्डर के माध्यम से 1 माह के नोटिस के बदले सेवक को भेजा जा रहा है। और इस नियम के अंतर्गत अगर रूल 8 के अंतर्गत किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो ग्रेजुएटी या सेवरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा, उसके लिए पात्र ही नहीं है। अब देखिए इसका उपयोग कब कब हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो है प्रयोग हुआ था हड़ताल के समय। हड़ताल जब हुआ उस समय जो है इसका प्रयोग किया गया था, उसमें हजारों जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया था। हजारों, हड़ताल में जो है वही 8 घंटे का डिमांड था, तो हजारों जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया था। ऊपर से आया था कि जो है जो अंडर 3 ईयर्स हैं सबको जो है टर्मिनेट कर दो। हजारों जीडीएस का टर्मिनेशन हुआ, लेकिन बाद में जो है डायरेक्टरेट ने पावर दिया सीपीएमजी सर को, सभी सीपीएमजी को, सर्कल के सभी सीपीएमजी को, कि जो है रिवॉक करने के लिए, तो रिवॉक हो गए। तो सभी जीडीएस जो है रिवॉक हो गए। टर्मिनेट के बाद भी जो है पावर था सीपीएमजी सर के पास, ऊपर से डायरेक्टरेट से ऑर्डर आया तो रिवॉक कर दिए गए। अब देखिए इसका जनरली यूज जो है क्या होता है, अंडर 3 ईयर्स जो है प्रोविजन पीरियड है, आपको किसी भी प्रकार का कोई गलती वगैरह नहीं करना है। अब देखिए इसका प्रयोग मैं देख रहा हूँ, जनरली देखता हूँ, मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ या सभी सर्कल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसका उपयोग देखता हूँ क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड गबन वगैरह हो गया, तो उसमें जो है रूल 8 का प्रयोग कर देते हैं। अगर अंडर 3 ईयर्स हैं या आपका कोई मार्कशीट जाली पकड़ा गया, कास्ट सर्टिफिकेट जाली पकड़ा गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ में जो है रूल 8 का उपयोग कर देते हैं जो अंडर 3 ईयर्स में है, 3 साल की सेवा अवधि से कम है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई गलती वगैरह नहीं करना है। नहीं तो जनरली जो है नए वाले बच्चे को भी जो है ज़्यादा पुटअप ही करते हैं, 10 का रूल 10 का उपयोग करते हैं, 10V का। तो मैं देख रहा हूँ इसका जनरली उपयोग नहीं होता है। उसी समय जो है हड़ताल में इसका उपयोग हुआ, आज तक उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, कहीं भी पूछ भी सकते हैं, उपयोग नहीं होता है। लेकिन नियम बना के रखा है
नियम बना के रखा है कि अंडर 3 इयर्स को जो है किसी भी समय जो है नोटिस देके निकाला जा सकता है, समझ रहे हैं, प्रोविजन पीरियड इसको बना के रखा है। तो एक तो रहता ही है मन में कि जो है जब तक 3 साल से क्रॉस नहीं करते हैं तब तक जो है एक प्रोविजन पीरियड है। तो आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह या किसी भी प्रकार का गवर्न वगैरह जो है ये सब में शामिल रहिएगा तो सीधे टर्मिनेट। उसके बाद जो है अगर जाली उली कुछ पकड़ा गया तो समझ ही रहे हैं ये सब का उपयोग हो जाता है। जनरली नहीं उपयोग होता है, लेकिन सरकार जो है अपनी सुविधा अनुसार, डिपार्टमेंट जो है सुविधा अनुसार बना रखा है। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग जो है जनरली नहीं होता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं हड़ताल वगैरह में हुआ, लेकिन बना के रखा है तो कुछ ना कुछ मकसद होगा। अगर मान लीजिए कि अंडर 3 इयर्स को हटाना ही हो, स्टाफ का ज़्यादा हो गया या रैशनलाइज हो रहा है तो उसका उपयोग कर देगा कि हम जो है आपको रूल 8 के हिसाब से अथी कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जनरली नहीं होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग को जानकारी मैं दे दिया कि आप जो है जब तक 3 साल आपका क्रॉस नहीं होता है तब तक आप जो है कुछ वैसा वगैरह ना करें, या सर्टिफिकेट वगैरह आपका फर्जी उर्जी है तो आपको जो है 3 साल के अंतर्गत या 3 साल के बाद वो आपको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।